नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की। जी हां, कल्याण सिंह सरकार में शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई और मुलायम सिंह सरकार में उचित मानदेय पाए और उसके बाद योगी सरकार में शिक्षा मित्रों के सामने समस्याओं का अंबार खड़ा हो गया। लेकिन अब क्या योगी सरकार में शिक्षा मित्रों के पुनः अच्छे दिन आने वाले हैं? इसको लेकर आज हम आपको खास बातें बताएंगे। दरअसल लंबे समय से शिक्षा मित्र संघर्षरत हैं। सभी जानते हैं कि परिषदीय विद्यालयों में जिस तरीके से मोटी रकम पाने वाले सहायक अध्यापक अपनी ड्यूटी बजाते हैं, तो उनसे कहीं भी कम अपनी ड्यूटी निभाने का काम शिक्षा मित्र नहीं करते हैं। शिक्षा मित्र कितना योगदान दे रहे हैं परिषदीय विद्यालयों में, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से 2017 में परिषदीय विद्यालयों के उन शिक्षकों को जो शिक्षा मित्र से शिक्षक बन गए थे, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद वो फिर से शिक्षा मित्र बना दिए गए और तमाम शिक्षा मित्रों का मानदेय यानी सभी शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 पर आकर टिक गया। ऐसे में उनकी पूरी व्यवस्था डगमगा गई। क्योंकि पहले वो सम्मानजनक मानदेय पाते थे, जिसके सहारे अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते थे, अपने बच्चों की पढ़ाई का भार उठा लेते थे। लेकिन जब उनका मानदेय 10,000 रुपये कर दिया गया, तो उसके बाद शिक्षा मित्रों के सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर शिक्षा मित्रों ने समूचे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अपने प्रदर्शन किए, अपनी मांगों का ज्ञापन सरकार तक पहुंचाया और पार्टी के तमाम सांसदों विधायकों के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद किया। भाजपा के तमाम सांसद और विधायक शिक्षा मित्रों के समर्थन में भी आए, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को नहीं सुना। शिक्षा मित्रों ने राजधानी लखनऊ में भी लंबे समय तक प्रदर्शन किया, धरना दिया, लेकिन शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से ऊपर नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा और ये संदेश गया कि शिक्षा मित्र सरकार से नाराज हैं, इसका भी एक खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। अब कहीं न कहीं सरकार को लग रहा है कि शिक्षा मित्रों को खुश किया जाए। उधर कोर्ट एक अवमानना की सुनवाई को लेकर यानी हाई कोर्ट भी सख्त है और शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाए जाने के लेकर सुनवाई चल रही है और सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिक्षा मित्रों का जो संगठन है, उत्तर प्रदेशीय शिक्षा मित्र संघ, माध्यमिक शिक्षा मित्र संघ, वो मिलता है और अपनी समस्याओं को रखता है। एक आश्वासन मिलता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर से कि यूपी में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव के बाद इस पर सरकार विचार करेगी और उनकी मांगों को मानते हुए जो उनके सामने तमाम दिक्कतें हैं उसको दूर किया जाएगा। दरअसल पहले हम आपको दिक्कतें बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए अच्छे दिन कैसे आने वाले हैं। इसको लेकर शिक्षा मित्रों में भी इस बार विश्वास जग गया है, चूँकि मामले की सुनवाई कोर्ट कर रहा है और अवमानना का मामला है और सरकार उसमें जवाब दे रही है। सरकार भी कह रही है कि वो तैयार है, बशर्ते उसने वित्त विभाग को भेजा हुआ है प्रस्ताव बनाकर। तो एक कदम आगे सरकार बढ़ी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पिछले दिनों यानी पिछले माह जो शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात की है और उसके बाद वहां से भी आश्वासन मिला है। दरअसल आपको बता दें कि वर्ष 2014 में
जिन शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाया गया और फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर उन्हें शिक्षा मित्र के पद पर वापस कर दिया गया। सभी जानते हैं इस घटनाक्रम को। उसके बाद शिक्षा मित्रों पर क्या बीती ये भी किसी से नहीं छिपा है। ऐसे शिक्षा मित्रों को अब अपने मूल जनपदों में वापसी की वो जो मांग कर रहे हैं उसको शायद सरकार पूरा कर देगी। आप सभी को पता है जब शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बनाए गए तो अलग अलग जनपदों में वो तैनात हुए और उसके बाद जब वो शिक्षा मित्र रह गए तो उनके लिए अब सरकार इस बात पर तैयार होती दिख रही है कि उन्हें उनके मूल जनपदों में वापस भेज दिया जाए। क्योंकि शिक्षा मित्र की पगार 10,000 रुपये और दूसरे जनपदों में नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे में वो कैसे अपना भरण पोषण करेंगे, कैसे खर्चा उठाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दूसरी बहुत बड़ी मांग ये है, ऐसे करीब 30,000 महिला शिक्षा मित्र हैं और जब उनकी तैनाती हुई स्कूलों में तो वो मायके के जनपदों में थी, मायके के जनपदों में हुआ करती थी और उसके बाद उनकी शादी हो गई और ससुराल चली गईं। अब ससुराल जाने के बाद उनके मायके के जनपद वाले स्कूलों में उन्हें पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है, तो उनके सामने भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। इनकी संख्या करीब 30,000 है। उत्तर प्रदेश में कुल शिक्षा मित्रों की संख्या 1.5 लाख के करीब है। उनमें से 30,000 महिला शिक्षा मित्र हैं जो अपने मायके में उन्हें नियुक्ति मिली थी मायके वाले जनपद में, और उसके बाद जब उनकी शादी होती है तो वो अपने ससुराल चली जाती हैं और उस दूसरे जनपद पहुंच जाती है, और लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए उसी जनपद आना पड़ता है। उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा आपको बता दें, तीसरी मांग जो है शिक्षा मित्रों की कि उनके जो मूल जनपद, इनका तो मूल जनपद में इनके वापसी कर दी जाएगी, ऐसी सरकार मांग मानने को तैयार होती हुई दिख रही है। आश्वासन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों को दिया जा चुका है। ये बातें भी पिछले माह निकल कर के आई हैं, लेकिन शिक्षा मित्र बहुत सारे ऐसे हैं जिनको सरकार पर अभी भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों को इतनी आसानी से मानती नहीं है, ना उनकी बात पर सुनवाई होती है। लेकिन फिर भी उम्मीद की किरण इस बात को लेकर है कि 2027 में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उससे पहले सरकार शिक्षा मित्रों को खुश कर सकती है और उनकी मांगों को मान सकती है। तो इसके अलावा अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि जो आकस्मिक मांग है, आकस्मिक अवकाश जो 11 दिन के लिए होता था उसे 14 दिन करने की, और मेडिकल की जो सुविधा है उसे भी दिए जाने की मांग को सरकार मान सकती है। ऐसी उम्मीदों के साथ फिलहाल शिक्षा मित्र सरकार से आस लगाए बैठे हैं और अब देखना होगा क्या वाकई ट्रिपल इंजन की सरकार शिक्षा मित्रों के लिए कोई खुशखबरी ला सकती है, यानी अच्छे दिन ला सकती है। इस पर नज़र सबकी बनी हुई है। अब आपको जरा एक घटनाक्रम बताते हैं जो मंगलवार को हाई कोर्ट में हुआ। दरअसल हाई कोर्ट में एक मामला जो दायर हुआ शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर, और इसका मामला जो अवमानना का दाखिल था उसमें सरकार को जो सरकारी वकील हैं, यानी सरकार के पक्ष के वकील हैं, उन्होंने जो बात रखी है उससे उम्मीद जगी है कि सरकार अब उनके मानदेय को बढ़ाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। वकील की तरफ से हाई कोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने करीब 1.5 लाख जो शिक्षा मित्र हैं यूपी में, उनके मानदेय वृद्धि के लिए एक प्रस्ताव भेजा है वित्त विभाग को, उससे मांगा है जवाब, और उसके आने के बाद सरकार इसमें वृद्धि कर सकती है। तो कुल मिलाकर क्या कुछ हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको ये बताना चाहेंगे बहुत सारे शिक्षा मित्र जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए कुछ एक उम्मीद की किरण जरूर जगी है और उनकी सारी नज़रें या निगाहें सरकार की तरफ आशा भरी नज़रें लगाए बैठे हैं कि क्या सरकार उनकी मांगों को मान लेगी, ये देखना होगा।
फिलहाल आपको बता दें कि यूपी के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जानकारी दी है। वो जानकारी क्या है उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग को इस संबंध में एक पत्र भेजा है। इस आशय की जानकारी कोर्ट में दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मानदेय दिए जाने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार ने हाई कोर्ट में जानकारी दी है, लिहाजा ऐसे में उम्मीद की किरण ज़्यादा जगी है। मंगलवार को राज्य के वकील यानी राज्य सरकार के वकील कोर्ट को जानकारी दे रहे थे और उसमें उन्होंने बताया कि लगभग 1,50,000 शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि से सरकारी खजाने पर काफ़ी भार पड़ेगा, ये भी कहा है वकील ने। इसलिए वित्त विभाग की सहमति के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। वित्त विभाग की सहमति लेने के लिए सरकार ने उन्हें एक रिपोर्ट भेजी है और वो रिपोर्ट पाने के बाद चूंकि कोर्ट अवमानना पर सुनवाई कर रहा है, उसके बाद एक निर्णय लिया जाएगा। यानी उम्मीद की किरण ज़्यादा जगी है शिक्षा मित्रों के लिए। वाराणसी के दरअसल आपको ये भी बता दें कि वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ये सुनवाई कर रही थी इस मामले की। याची के अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने इस आशय की जानकारी दी है कि 2023 में शिक्षा मित्रों को सामान्य कार्य के समान वेतन की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी। जरा पूरा मामला भी समझ लीजिए कि याचिका 2023 में दाखिल हुई थी समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते हुए, और याचिका निस्तारण करते हुए न्यायालय ने कहा था कि शिक्षा मित्रों को दिए जाने वाला मानदेय काफ़ी कम है। इस बात के लिए कोर्ट ने ही कहा था कि जो शिक्षा मित्रों को मानदेय मिल रहा है वो काफ़ी कम है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि एक समिति का गठन किया जाए और वित्तीय इंडेक्स के अनुसार जीवन जीने के लिए एक सम्मानजनक मानदेय निर्धारित किया जाए। यानी शिक्षा मित्रों का सम्मानजनक मानदेय निर्धारित किया जाए, ये हाई कोर्ट ने कहा था। इस आदेश का पालन नहीं किए जाने पर, यानी जब आदेश दिया कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, उसका पालन राज्य की योगी सरकार जब नहीं किया तो इसके बाद अवमानना याचिका दायर की गई। जिस अवमानना याचिका पर सुनवाई की है कोर्ट ने मंगलवार को हाई कोर्ट में, वही अवमानना याचिका दाखिल हुई। किस कारण, ये हमने आपको बताया। सरकारी वकील ने कोर्ट को अवगत कराया कि कोर्ट के 12 जनवरी 2024 के आदेश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 9 अगस्त 2024 को सौंप दी है। वित्तीय बोझ को देखते हुए वित्त विभाग को रिपोर्ट भेज दी गई है। इसकी जानकारी कोर्ट में दी गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोर्ट में इस प्रकार का तर्क या इस प्रकार की जानकारी सरकारी वकील ने दी है। अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई है। तो आने वाले दिनों में 1.5 लाख के करीब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए अच्छी खबर आ सकती है उनके वेतनमान को लेकर। हमने बताया आपको इससे पहले, करीब 1 माह पहले शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उनके साथ राज्य के तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। उस दौरान उनकी मांगों पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने कहीं न कहीं सहमति जताई थी और उनकी कई मांगों को माने जाने की ओर उन्होंने इशारा किया था। चूँकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं, ऐसे में कोई निर्णय सरकार इस तरीके का नहीं कर सकती है। तो ऐसी उम्मीद है कि उपचुनाव के बाद योगी सरकार शिक्षा मित्रों को लेकर एक बड़ा निर्णय कर सकती है। यानी उनके मानदेय को बढ़ाने के साथ ही उनकी तमाम जो मांगे हमने पूर्व में बताई वो मांगे मान सकती है। फिलहाल ये अच्छी खबर है परिषदीय विद्यालयों के लिए कि जो शिक्षा मित्र
निराश हैं, नर्वस हैं या कम वेतनमान किए जाने के बाद परिवार की तमाम दिक्कतों के बोझ तले दबे हैं, वो बोझ उनका हल्का होने वाला है। फिलहाल अभी उम्मीद ही की जा सकती है और सरकार से उम्मीद इसलिए और बढ़ गई है कि 27 में विधानसभा के चुनाव हैं, उससे पहले योगी सरकार इनके लिए ज़रूर सोचेगी, इनके लिए ज़रूर करेगी। इसी उम्मीद में शिक्षा मित्र भी फिलहाल आस लगाए बैठे हैं और ये आस पूरी होगी। ये उम्मीद उनके अंदर बंधी हुई है और इससे संबंधित जैसे ही कोई और खबर आती है हम आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। फिलहाल यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।